हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाबा पर। जहां दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको रट लेना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग 20 में से कितना सही कर पाते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जो है मलेरिया परजीवी है। तो कहेंगे सर क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोडिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोडिया हो जाएंगे, प्लाज्मोडिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तम जो है ना ऊर्जा का स्रोत है। बताइएगा प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो कहेंगे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। देखिए पहले 3 नंबर प्रश्न है, सल्फर के परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सल्फर के परमाणु में जो है बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं सल्फर का जो है परमाणु कितना होता है जी, 16 होता है। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, 8 और 6। और बाह्य कक्षा में प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ संख्या होती है। मानव की जो हृदय है इसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो कहेंगे सर इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कहेंगे सर कवक में जो है पोषण की मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो अस्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन है। अस्त्रिप हाइड्रोकार्बन, जिसमें प्यारे बच्चों अस्त्रिप, यानी कि आपके पास देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन जो अस्त्रिप हाइड्रोकार्बन है। तो कहेंगे सर C2H4 जो है अस्त्रिप हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों। तो कहेंगे सर धनात्मक होती है। तो कहेंगे सर इसकी होती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऋणात्मक किसकी होती है। तो कहेंगे सर आपतल की जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग दीर्घदृष्टि दोष को उपचार में किया जाता है। किस लेंस का जो उपयोग है प्यारे बच्चों दीर्घदृष्टि को संशोधन नहीं कि उसके उपचार में किया जाता है। तो कहेंगे सर उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप लोग कह रहे हैं एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत को बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो कहेंगे सर जस्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है। तो कहेंगे सर इसका जो है यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए प्यारे बच्चों, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। तो कहेंगे सर दूरबिंदु अनंत हो जाएगी। वहीं पूछेगा स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है 12 नंबर, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम जो है आपके लगातार पूछा गया है। ठीक ना, तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो कहेंगे सर एकल आबंध होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बीच जो है एकल आबंध होते हैं। वहीं आपको पूछेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल आबंध होता है। और कार्बन के बीच प्यारे बच्चों ट्रिपल आबंध होते हैं। वहीं आपको पूछेगा प्यारे बच्चों बताइए, एल्केन में एकल आबंध होते हैं, एल्किन में डबल आबंध होते हैं, एल्काइन में ट्रिपल आबंध होते हैं। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जो आहार है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला जो है निर्माण करता है। इनमें से कौन जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कहेंगे सर घास, बकरी तथा मानव। यानी घास कौन खाएगा, बकरी खाएगा, और बकरी कौन खाएगा, तो मानव खाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता। इनमें से जो है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। तो कहेंगे तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, अंडाशय हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कहेंगे सर C2H4 जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के लिए किया जाता है। यानी कि जो वाहन होता है, मोटर गाड़ी हो गया या फिर कोई बस ट्रक हो गया, उसके पीछे देखिएगा साइड मिरर के रूप में दिखाया जाता है। किस लाइन पर उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक ना, आगे प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यानी कि ऑक्सीजन उससे क्या होता है, हट जाता है। तो कहेंगे सर अपचयन में जो है ऑक्सीजन उससे ह्रास होता है। वहीं आपको पूछेगा किस अभिक्रिया में जो है ना किसका ऑक्सीजन का योग होता है। तो कहेंगे सर उपचयन में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है
कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी? इनमें से कौन सी गैस जो है ना प्यारे बच्चों वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर देखिए, पित्तरस कहाँ स्रावित होती है? पित्तरस जो प्यारे बच्चों कहाँ स्रावित होती है? कहेंगे सर अग्नाशय में स्रावित होती है। निकलती है कहाँ से? तो कहेंगे सर ये यकृत से निकलती है। ठीक है, लास्ट अंतिम प्रश्न देखिएगा, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है? तो कहेंगे सर बालों की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी। तो 20 में आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट में ईमानदारी के साथ बताइएगा, और सारे बच्चे वीडियो को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।